गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखो तुम लोगों को पैराडाइज बेसिक मैथ का फर्स्ट वीडियो बनाया है और मैंने मैथ का सबसे पहला आपको मैं बोर्डमास से बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने जहां तक अनुभव किया है कि जिस विद्यार्थी को बोर्डमास में प्रॉब्लम है, आगे चल कर के सारी मैथ ही प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने आज प्रयास कर रहा हूं कि सबसे पहला बोर्डमास से मैं शुरू करूं, लेकिन इसके भी पहले है जो आप सब जानते होंगे जैसे अब भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग है ना। ये सब मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो पहले भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा, है ना। जब ये जान जाएंगे तब जो है आपको फायदा करेगा, क्योंकि देखो जीवन में बिना बोर्डमास बिना भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग का आप जीवन में मैथ सीख ही नहीं पाओगे। इसीलिए प्रयास करो कि हमको भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आ रही बात समझ में? तो जब भिन्न का जोड़ घटाव आ जाएगा तो उसके बाद यहां आपका काम करेगा। तो सबसे पहले देखिए, अब ये बोर्डमास जो दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता क्या है आप सभी जानते हैं। सबसे पहला देखिए, जीवन में कोई भी मैथ हो, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। आप लोग ब्रैकेट का नाम सुना होगा। सबसे पहले बी भी लिखल है, बी फॉर ब्रैकेट भी होता है। आ रही बात समझ में? आपने ब्रैकेट का नाम सुना होगा, है ना। 3 गो नाम सुना होगा। बड़ी ब्रैकेट जिसको लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं, और ये मिडिल ब्रैकेट हो गया जिसको मंझली बोलते हैं हम लोग, और ये है आपका छोटी ब्रैकेट। आ रही बात समझ में? जिसको स्मॉलेस्ट ब्रैकेट कहते हैं। तो कोई भी मैथ जीवन में हो, जब हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट का ही काम करना पड़ता है ना। बोर्डमास का पहला अक्षर ब्रैकेट होता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है ओ फॉर ऑफ, जिसको हम लोग हिंदी में का बोलते हैं। क्या बोलता हूं? का। कोई भी मैथ बना रहा हूं और ब्रैकेट है ये नहीं है, खोज रहा हूं कि सबसे पहले ब्रैकेट मिले, अब ब्रैकेट है ये नहीं है, तब क्या करें? तब हमें ऑफ का काम करना होगा, का काम करना होगा, है ना। अगर हो सकता है का भी नहीं रहे, तब देखिए डी है, डिवाइड हो गया, तब डिवाइड देखना होगा कि कहीं डिवाइड का साइन तो नहीं है, भागा का साइन तो नहीं है। अगर मान लो ये भी डिवाइड भी नहीं है तो देखो एम फॉर मल्टीप्लाई होता है, फिर मल्टीप्लाई देखेंगे। अगर मल्टीप्लाई भी नहीं है तो देखिए ए फॉर ऐड होता है ना, फिर ऐड का देखेंगे कि कहीं ऐड तो नहीं है, और ऐड भी नहीं है तब लास्ट होता है एस फॉर सब्ट्रैक्ट होता है। अब सब्ट्रैक्ट का देखेंगे कि सब्ट्रैक्ट का है साइन की वगैरह की नहीं है। आ रही बात समझ में? यानी कोई भी जब मैथ बनाता हूं तो सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ नहीं है तो डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं है तो ऐड नहीं है तो सब्ट्रैक्ट। इसमें कोई ना कोई तो साइन रहेगा ही, और कोई है ही नहीं है तो फिर हल नहीं होगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? इसीलिए सबसे पहले ये सब को ध्यान में रखना होगा। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं पहले का कर पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाव, ऐसे बोलते हैं हम लोग कहावत में। समझ में आ रही मेरी बात? तो देखिए ये बोर्डमास से सीखोगे कैसे, ये कैसे बेहतर इसके लिए सीखोगे। इसके लिए सबसे पहले आपको पहचान सीखना होगा, चिन्ह को जानना होगा। चिन्ह कैसे जानेंगे? सबसे पहले मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, और कोई पूछेगा कि बताओ जी इसके पहले यहां समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ, इस जगह को पहले कहते हैं, कहेगा कि कौन चीज का साइन है जी, तो कुछ जो नहीं दिखता है, बच्चा बोलता कुछ का नहीं है सर, तो प्लस रहती है, छिपी हुई रहती है। आ रही बात समझ में? यहाँ क्या रहती है? अगर मान लीजिए 9 रहेगा, यहाँ किस चीज का साइन है? प्लस हो गया। अगर मान लीजिए यह ऐसे लिखा हुआ है, इसके आगे
आगे समझते हैं। इसके पहले आगे बाद वाला में मत समझना, इसके पहले किस चीज का साइन है। हाँ, अगर मान लो ये पूछेगा बताओ जी इसके पहले किस चीज का साइन है, तो माइनस है। कुछ नहीं है तो प्लस, कुछ का साइन नहीं है तो, और बाकी तो साइन नजर आएगा। केवल प्लस नजर आपको नहीं आएगा, तो कुछ नजर नहीं आए तो दिमाग में बैठा लेंगे कि प्लस। समझिए, कोई भी मैथ जब बनाओगे ना तो डिजिट के पहले वाला ही साइन को देखना होगा। बात समझ में आया। बच्चे 90% बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाता है, छोटा छोटा बच्चा, इसलिए उसको मैथ समझने में दिक्कत होने लगती है। आ रही बात समझ में। अगर मान लीजिए कोई पूछे बताओ जी यहाँ 12 है, इसके आगे किस चीज का साइन है, ये तो पहचान जाएगा। बस कंफ्यूज क्या होता है माइनस और प्लस में। समझ में आया। तो यहां तक हमें विश्वास है जरूर बेहतर समझ में बात आ गया हो गया। साइन पहचान गया। क्या मैं आप लोग से पूछ लूं, अच्छा बताओ इसके ये 13 के पहले किस चीज का साइन है, माइनस। इसके पहले किस चीज का साइन है, पहचान जाओगे। बस हो गया, सीख गया, और का सीख गया। बस इतना ही साथ समझना है, और इसमें बहुत बड़ी बात है। अब बच्चा हल्का लगता है दूध, ये तो प्लस माइनस, ये तो ऐसे समझ में आएगा नहीं बॉस, इसमें बहुत बड़ी शक्तियां हैं। आ रही बात समझ में। बच्चा लिखने के माइनस तो छोड़ देता है, माइनस से पता ही नहीं चलता किस किस के आगे कौन साइन लगाएं। समझ में आ रही मेरी बात। तो साइन तो पता चल गया। अब मैं आता हूं बोर्ड मास पे, कैसे शुरू करता हूं। सबसे पहले लास्ट से देखो, सबट्रैक्ट से उल्टा, इधर से इधर की ओर आइए, देखिए मजा आ जाएगा। समझ में आया। हाँ, उल्टा उल्टा आइए। देखिए जैसे आपको 3 लिखा हुआ है और प्लस ये 4 लिखा हुआ है, बड़ा बच्चा आसानी से बता देता है कि सर ये तो 3 और 4 7 हो गया, आराम से लिख देता है। और सही बात भी है। समझ में आ रही है कि नहीं। लेकिन सर आप तो बोले माइनस, आप तो बता दिया प्लस। आ रही बात समझ में। तो मतलब इंक्रीज करूंगा है ना, इसको हम लोग बढ़ाएंगे दूसरे रूप में। तो यहां तक तो ऐसे ही पहचान समझ गया। लेकिन यही चीज बात ऐसे लिखा हुआ रहेगा, 4 लिखा हुआ रहेगा, तो सर इतना हल्का नहीं आएगा घटाने के लिए। 7 में से 4 गया तो सर 3 लिख दिया, 3 ना होगा जी। आसान से नहीं समझ में आ रही है, आसान से समझ में आ गया। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ रहेगा 3 - 7, तब सर तब देखिए क्या होगा कि अब तो ये 3 में से 7 घटेगा नहीं, है ना। ये 3 कम हो गया 7 में से, तब 3 से तो घटेगा ही नहीं, तो उल्टा घटाइए। यानी उल्टा का मतलब इसमें से इसको घटाइए। समझे मेरी बात को। तो आप बताइए 7 में से 3 जाएगा तो कितना बच गया, 4 बचेगा, है ना। 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन ये ध्यान रखना होगा आपको कि ये दोनों में से 2 को जो डिजिट है 3 और 7, ये दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा को ध्यान रखना। तो बड़ा तो 7 है, लेकिन 7 के आगे किस चीज का साइन है, इसीलिए इसके आगे ये 4 के आगे माइनस लगाइए, तब आंसर सही होगा। इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आ रही बात समझ में। हाँ, प्लस माइनस भूल आ जाता है, इसलिए बच्चा को दिक्कत होता है मैथ में। ऐसे लिखा हुआ है 8 - 12 लिखा हुआ है, कहेगा इसको घटाइए। तो भाई बताइए 8 में से 12 कहीं घटेगा, मत घटो। हम 12 में से 8 को घटा दिया, इस 12 में से 8 को घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन ये 8 बड़ा है या 12 बिल्कुल सही। इसके आगे क्या चीज का साइन है, बस यहाँ माइनस लगा दिया, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में नहीं आ रही है, आसान नहीं है। बस यही, ये आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अरे बस में अक्सर बच्चा, मोस्टली स्टूडेंट यही प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाता है। अब बच्चा बोलता है सर जरिए से उन्हें गलती हुआ, नहीं गलती जरी सा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसका असर बाद में पता चलेगा कि कहाँ मेरी गलती है, क्यों गलतियां हैं। आ रही है बात समझ में। इसलिए इस चीजों पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। अब समझ में आ गया। अब देखिए एक है 7 - 7 अब +4, अब ऐसा आ गया। ये देखिए इसमें कोई कंफ्यूज होने की सवाल नहीं है, प्लस वाला पहले लिख देना है। सर देखिए ये माइनस के पहले ना प्लस है, इसीलिए प्लस वाला को पहले लिखना। ये दोनों में प्लस में कौन है, ये 4 के आगे प्लस है, इसलिए पहले आप 4 लिख दो।
और ये 7 के आगे क्या है, इसलिए ऐसा करो कि इसको इधर उतार दो। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूज खत्म, सारी कंफ्यूज खत्म हो गया। अब बताओ 7 में से 4 गया कितना बचेगा, ये 3 बचेगा कि नहीं, और ये 7 बड़ा है कि 4, 7 बिल्कुल सही है। इसके आगे क्या है साइन, इसलिए आप माइनस लगा दीजिए। तो ये मेरा आंसर हो गया। कोई कंफ्यूज कहीं होने के कोई सवाल है, माइनस प्लस में कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आगे देखते हैं, ऐसे लिखा हुआ है -8 प्लस 7, कहता इसको बताओ जी, तब क्या होगा। देखिए इसमें क्या होगा कि प्लस में 7 लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला कि प्लस वाला को पहले लिखो। तो देखिए ये 7 हो गया, और ये 8 के आगे माइनस है, इसको बाद में लिखो। मैंने लिख दिया, लिख दिया। अब बताओ 8 में से 7 गया कितना बचेगा, और 8 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस होगी। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? ये आंसर हो गई। हमें विश्वास है यहाँ जरूर समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रही है? आगे क्या है, अब देखिए ऐसे लिखा हुआ है -4 -8 है। अब माइनस माइनस खाली आ गया, अब क्या करे यार, माइनस माइनस आ गया, कंफ्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माइनस और माइनस है ना, मिल रहा है ना। देखिए माइनस माइनस जब दो को मिल जाए तो प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना। प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। जोड़ दें कैसे, तो 8 4 जोड़ दो, कितना हो गया, बस लिख देना जोड़ करके। प्लस का साइन नहीं देना, बच्चा ज्यादातर प्लस दे देता है, प्लस दीजिएगा गलत हो जाएगा, प्लस नहीं देना है, केवल 8 4 क्या करना है, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12, 12 आ गया। अब ये दोनों में देखना है कौन बड़ा है, 8 के आगे कुछ का साइन है, बस यहाँ माइनस लगा दीजिए, ये हो गया ना आंसर। है भारी। अगर बाई दे में मान लो ऐसे लिखल है 3 है, -8 है, -4 है, -5 है, अब क्या करेंगे यार। देखो ध्यान रहे, जीवन भर ध्यान रहे, 2 माइनस रहे, 2 को माइनस रहे, चाहे 3 को माइनस रहे, 2 से जितना ज्यादा माइनस रहे, माइनस माइनस सब क्या हो जाता है, समझ में आया। बस ये पूरे को जोड़ दो, कोई टेंशन नहीं होगा। तो ये सब को जोड़ो, कितने आ गया, कितना हो गया, 20 हो गया। 8 4 12, 12 3 15, 5 20 हो गया ना। अब खोजो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 8 के आगे क्या है, बस यहाँ माइनस लगा दीजिए, आंसर हो गया। समझे मेरी बात को। आप इसको देखो दूसरे ढंग से भी बना सकते हो। आ रही बात समझ में, कैसे दूसरा ढंग से बनाए सर, देखिए आप इसको इस प्रकार से भी बनाइए। सब में माइनस है, माइनस कोमा ले लो ऐसे। जब ये माइनस शुरू में आएगा तो अंदर का सारा साइन क्या होगा, बदल जाएगा। जब ये माइनस है तो क्या में बदल जाएगा, प्लस। ये माइनस है तो क्या में बदल जाएगा, प्लस। ये क्या में बदल जाएगा, प्लस। और ये देखा, अब ये तो माइनस का माइनस हो गया। ये नहीं कह रहा है कि सब जोड़ो, तो सब जोड़ेगा तो कितना आ गया, ये भी 20 आ गया ना। इसके पहले भी -20 था ना। तो आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। बात समझ में आया। ध्यान आपको रखनी है, याद रहेगा। देखो होता क्या है कि बच्चा रटता है। कभी भी जीवन में कोई भी सब्जेक्ट में रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपके पास मैथ का बढ़िया ज्ञान आ जाएगा ना, तो बाकी विषय जितने भी है अपने आप याद हो जाएगा, है ना। लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं होगा, बस एक बार सुन जाओगे, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये सब अपने से बनाइए, अपने मन में जे मन में आता है जे डिजिट लिख दीजिए। -2 -5 -5 -7, और कहेगा इसको बनाओ जी, तो क्या कोई भारी है। इसका बताओ तुम लोग कितना आंसर होगा, 19 होगा। एकदम गलत है, 19 बिल्कुल नहीं होगा। अब देखना इस सब में बड़ा कौन है, 7 के आगे, इसीलिए यहाँ माइनस लगाओ ना, -19 होगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो ऐसे करके आपको बनानी होगी, क्लियर हो गया। तो मैंने अभी क्या सिखाया, माइनस की बात किया। अब देखिए इसमें माइनस के बाद अब प्लस आते हैं।
आ रही बात समझ में। अब प्लस माइनस का खेला कैसे होता है से देखिए, जैसे 7 हो गया, -8 हो गया, +3 हो गया, -2 हो गया। ये और आसान है, ये और सिंपल है। कैसे सिंपल है? सबसे पहले इसमें खोजो कि प्लस किसके किसके आगे साइन है। देखो सबसे पहले इस 7 के आगे प्लस है कि नहीं? पहले 7 है ना, तो 7 के आगे प्लस है इसलिए लिख दिया। उसके बाद 3 के आगे प्लस है, 3 को एक जगह लिख दिया, उतार दिया। और इसमें देखो तो और किसी के आगे प्लस है नहीं है। अब माइनस वाला बचा, माइनस में कौन है? 8, -8 लिख दिया। और ये 2 के आगे माइनस है, देखा। अच्छा प्लस में मेरा कौन है? ये 7 और देखो तो बढ़िया से गौर से देखिए, यही ना प्लस, ये दो है। तो प्लस में ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस 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 माने जोड़ देना। ये दोनों को जोड़ो, कितनी आ गई? 7 3 कितना हो गया? इसका काम खत्म। अब ये देखिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस का हो गया 2 गो। तो सर आप ही बोले थे ना कि 2 गो रहेगा तो जोड़ देना। माइनस में 2 गो रहेगा तो 3 गो रहेगा, माइनस में तो जोड़ देना। तो इसमें 2 गो है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस माने क्या हुआ? ये 8 है, 2 जोड़ो कितने हो गए? जोड़ दिया। अब ये दोनों में देखो कौन बड़ा है? 8 के आगे क्या है? माइनस, इसलिए मेरा क्या हो गया? दे दिया। अब देखिए यहाँ ये बीच में माइनस अब आ गया, ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस मैंने क्या हुआ? घटा देना। 10 में से 10 गया, क्या हो गया? ये क्या बन गया? नहीं समझ में आया? है ना सिंपल? कितना अच्छा मैथ होता है, नहीं है? अब बताओ, इस अब लगेगा कि ये सर तो बच्चा वाला बता रहे हैं। अरे बच्चे वाला जो बनाओगे ना छोटा तो बड़ा बन जाएगा। आज बताओ, तुम साधारण जोड़ घटाओ आज बनाते हो कि नहीं? जरूरत आता है कि नहीं? अब बताओ जोड़ घटाओ कब सीखा था? बच्चा में 1 2 क्लास में सीख गया था, है कि नहीं? आज उसका यूज कर रहे हो कि नहीं? टेबल कब याद किया था? छोटा बच्चा में। हाँ टेबल यूज होता है कि नहीं? मल्टीप्लाई वगैरह करते हो, डिवाइड करते हो तो टेबल का यूज होता है कि नहीं होता है? तो आज जो ये पढ़ रहे हो ये आगे काम करेगा। आई बात समझ में? सब आगे ही काम करता है, जो पहले पढ़ लिया वो आगे सब काम करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये मैथ समझ में आई, प्लस माइनस का खेला समझ में आ रही है? हाँ ऐसे लिखा हुआ है, -8 +7 -3 -4 +8 -7, मतलब इस प्रकार का लिखा हुआ है। कितनों बड़ा कर दीजिए सर, छोटा मैथ हो जाता है। ये बड़ा देख के मत घबरा जाना। अरे बस समझ में, ये सब मैथ बात छोटा होता है। यहाँ से देखो, तीसरे आंख से देखिए, एकदम मजे से सीख जाइएगा। कैसे? सबसे पहले मैंने इसमें क्या बताया कि प्लस वाला को एक जगह करो। किसके शुरू से देखते चलो, किसके आगे प्लस है? 7 के आगे प्लस है। अब यहाँ प्लस नहीं देंगे, शुरू में लिख रहे हैं, शुरू के में अपने भी प्लस रहता है, नहीं कोई साइन रहता है तो बताया था ना। और प्लस किसके आगे है? 8 के आगे प्लस कर दिया। और किसी के आगे प्लस है? अच्छा उसके बाद माइनस बच गया, माइनस में किसके है? -8 है। और किसके आगे माइनस है? -3। और किसके आगे है? और देखिए अब हमको क्या करना है, ये दो ये गो है, ये है प्लस में नहीं है ना, 2 गो। तो 8 7 को ये तो जुटबे करेगा। क्यों जुटेगा पता चल गया। तो 8 और 7 क्या हुआ? हम इसको काट भी सकते थे, लेकिन तरीका पहले बता दूं उसके बाद सिखाऊं। 8 7 15 हो गया, इसका काम तो खत्म हो गया। अब बचा यहां से। अब देखो इस साहब के आगे माइनस है कि नहीं है? सर आप ही तो बताए थे कि 2 गो से ज्यादा रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस सारे को जोड़ दो, यहां से लेके यहां तक जोड़ दो। कितने हो गए? 22 हो गया। जोड़ लिया। 8 4 12 22 हो गया। मैंने 22 लिख दिया। अब यहां से यहां तक में देखो कौन बड़ा है? इसके आगे कोजी का साइन है, बस यहां माइनस दे देना है। और आपको ये ऐसे झंडा नहीं बनानी है ऐसे, हाँ ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। क्लियर हो गया? अब तुम ही बताओ ये दोनों जुटेगा कि घटेगा? घटेगा। तो घटाइए, कितना हो गया? 7 -7 होगा। वाह क्या करेक्ट जवाब दे। तो माइनस क्यों लगा दिया आप लोग? माइनस क्यों लगा दिया? इसीलिए लगा दिया कि 15 से 22 ग्रेटर है, बड़ा है। तो बड़ा वाला आप ही ने बताए थे सर कि जो बड़ा रहेगा उसके आगे वाला साइन दीजिएगा। तो अब मैंने दे दिया। ये समझ में आ गई? तो हमें विश्वास हो गया कि आपने प्लस तक भी सीख किया।
प्लस तक सीख गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा होगा, बढ़िया से समझ में आ रही है। अब देखिए प्लस के बाद प्रवेश करते या इनटू में, समझ रहे मेरी बात को? हाँ, अब ऐसे दिया हुआ रहेगा 3 × 4 + 5 - 7, अब तीनों मिल गया, लो माइनस भी आ गया, प्लस भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया। आ रही बात समझ में? अब देखिए ये बनेगा कैसे, ये कितनी आसान है से देखिए। सबसे पहले देखो ये मल्टीप्लाई, तीनों में 3 को इसमें साइन है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, ये तीनों में सबसे पहले कौन है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई मेरा ये दोनों 3 और 4 के बीच में साइन है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा कितना हो गया? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाकी सब उतार दो, टेंशन नहीं लिया करो, उतार दिया। समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए, अब तो सर प्लस में तो सर ये तो असेंडिंग ऑर्डर में सर आया हुआ है, ये दोनों प्लस है, ये दोनों जुड़ेगा कि नहीं? तो 12 5 कितना हो गया? और ये बच गया, उतार दो। अब तो लास्ट में सर यही बचा, इसको घटा ना दीजिए, घटेगा कि नहीं? घटेगा कि जुटेगा? क्यों घटेगा? क्योंकि सर माइनस है। अच्छा, तो इसमें से घटाइए, कितना हो गया? अच्छा, ये दोनों में कौन बड़ा, 17 या 7? इसके आगे क्या साइन है? इसके आगे क्या है? इसलिए आंसर हो गया। समझ में बात नहीं आ रही है? कोई प्रॉब्लम चल रही है? ये समझ में बढ़िया से आ रही है? हमें विश्वास है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहां तक क्लियर हो गया? हमें विश्वास है मल्टीप्लाई बहुत बढ़िया से समझ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। ऐसा लिखा हुआ रहेगा 7 - 2 × 3 + 5 × 2 है ना, -11। मान लो ऐसे लिखा है, कितनों बड़ा रहा उसको टेंशन नहीं देना। पहले इसमें देखो कितने तरह का साइन है, 3 तरह का होगा, एक माइनस मिल गया, एक प्लस मिल गया, एक मल्टीप्लाई मिल गया, इसके अलावा कोई नहीं है। तो तीनों में सबसे पहले कौन मिल रहा है? मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई का काम करो। इसमें कई मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई देखिए यहां मेरा मल्टीप्लाई है 2 और 3 के बीच में, इसलिए ये जस्ट के तस ऐसे ही उतार दो, इसको टेंशन नहीं लेना, है कि नहीं? तो ये 3 2 जा कितना हो गया? 6, मैंने लिख दिया। उसके बाद उतार दो प्लस, फिर ये देखिए 5 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई आ गया ना, ये इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा कितना हो गया? और -11 है, -11 कर दो। नहीं समझ में आया मेरी बात को? अब देखिए, अब तो इसमें मल्टीप्लाई खत्म हो गया, तो जब मल्टीप्लाई खत्म हो गया तब क्या नजर आ रहा है? यहाँ प्लस। अब इसमें खोजेंगे कि प्लस में कौन कौन है, पहले सजा दो। प्लस में कौन है? 7, और प्लस में कौन है? 10, और प्लस में कौन है? कोई नहीं है। गजब बात है कि कोई नहीं है। अच्छा, तो प्लस के बाद बच गया क्या? माइनस। माइनस में कौन है? और इसके अलावा कोई और बच रहा है क्या? कोई नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर बात बोला। अच्छा, अब देखो ये कह रहा है ना कि हम दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों को जरा ऐड कीजिए तो कितना हो गया? अच्छा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा या ऐड करेगा? ऐड क्यों करेगा? क्योंकि देखिए 2 को साइन है, माइनस माइनस, माइनस माइनस का को साइन आ गया। सर आप ही तो बताए थे कि 2 को माइनस रहेगा तो जोड़ देना, इसलिए ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 17। अब ये दोनों में देखो 11 और 6 में देखो कौन बड़ा? इसके आगे माइनस, यहाँ बीच में क्या मेरा बच गया? माइनस। अब बताओ इसको क्या कर सकते हो? कितना आ गया? ये मेरा क्या बन गया? समझ में नहीं बात आ रही है? हल्का नहीं है ये मल्टीप्लाई तक हमें विश्वास है कि कैसनो रहेगा, आप 100% जरूर समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है? बढ़िया से समझ में आ रही है? अब आगे की ओर बढ़ता हूं। अब देखो मल्टीप्लाई के बाद आता है डिवाइड की ओर प्रवेश करते हैं। आ रही बात समझ में? मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है? डिवाइड। अब देखो डिवाइड में क्या होता है, मान लो 6 लिखल है, डिवाइड है 3 है, +4 है, -2 है, × 1 है, ऐसे इस प्रकार का दिया हुआ है। तो ये बनेगा कैसे? सबसे पहले देखो इसमें डिवाइड मिल रहा है मेरा, नहीं ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले मेरा क्या है? तो ये डिवाइड ये है ना जी। अब तो पहले डिवाइड करो। डिवाइड कैसे करें? यहाँ का टेबल पढ़िएगा कि इधर आएगा?
समझ में आया? ये थ्री का टेबल कई बार पढ़िएगा कि 6 आएगा, तो यहाँ 2 हो गया। बाकी जो बचा ये प्लस है जी, बाकी जो बचा इसको सब उतार दीजिए। उतार दिया? यहां तक समझ में आ रही मेरी बात? कोई प्रॉब्लम है? अब क्या करेंगे कि डिवाइड के बाद होता है मेरा मल्टीप्लाई। अब इसमें मल्टीप्लाई कहीं नजर आ रहा है? देखिए यहां है ना, बाकी ये दोनों सब ऐसे ही उतार दो, अभी मत कुछ करना। उतार दिया? अब देखो ये 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी हो गई? हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई भी इसमें खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है? यहाँ देखिए ऐड लिखल है, तो यहाँ ऐड मेरा है। अब ये दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया? और माइनस कितने बच गए? और ये कितने हो गए? समझ में आया? क्लियर हो गया? तो डिवाइड रहेगा तो हमें विश्वास है जरूर समझ में बात आ रहा होगा। यहां तक क्लियर हो गई? यहां तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है 6 है, -20 है, डिवाइड है, 5 है, -3 है, इस प्रकार का ऐसे दिया हुआ रहेगा। समझ रहे मेरी बात को? इसको क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये मेरा डिवाइड है, इसमें डिवाइड है, पहले मेरा डिवाइड यहाँ है ना, इसलिए इसको ऐसे ही उतार दो। उतार दिया? अब देखो 5 का टेबल कितने बार में आएगा? 4 लिख दिया। बाकी यहां से सब उतार दो। उतार दिया? अब ये मत देखना कि सर ये तो मल्टीप्लाई होता है, एक बार नहीं उतार देते, इतना लंबा कायला ले जाते। नहीं, जितना लंबा ले जाओगे आपका माइंड उतने ग्रोथ करेगा, जितना छोटा बनाओगे आपका माइंड उतने छोटा रह जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? पूरा लंबा बनाने के लिए आदत डालिए, जितने लंबा आएगा हर स्टेप बाय स्टेप पर जाइए, फिर अपने आप छोटा कर सकते हो। लेकिन अब ये से छोटा करोगे तो बाद में हो जाएगा मोटा, बनवे नहीं करेगा आपसे। समझ रहे मेरी बात को? हाँ। अब देखिए इसमें अब तो डिवाइड नहीं है, तो डिवाइड नहीं है तो क्या होगा? डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई मेरा देखो यहाँ है, इसलिए ये दोनों उतार दो। चाहते तो हम इसको घटा सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा मैंने किया। 3 2 कितना हो गया? प्लस क्या हो गया? समझ रहे हैं? देखिए चाहते तो ये मैं काट सकता हूं, लेकिन मैं नहीं काटूंगा। क्यों नहीं काटिएगा सर? गलती हो जाएगा। नहीं, गलती भी नहीं होगा। हम जो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए सिखाया पहले उसको बनाइए। अब इसमें प्लस में कौन कौन है जरा देखिए। प्लस में ये 6 है और एक ये भी 6 है, एक जगह उतार दिया, और माइनस वाले को एक जगह उतार दीजिए। आई बात समझ में? चाहते तो ये कट जाएगा माइनस प्लस, हम ये 2 आंसर लिख देते, लेकिन नहीं, ऐसे करके बनाइए, विस्तार से पहले बनाइए, शॉर्ट अपने आप हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों प्लस हो गया तो कितना हो गया? और ये माइनस माइनस क्या हो गया? अब तो यहां तक जान गया होगा, इसको घटाइए कितना हो गया? यहां तक समझ में बात आ गई? डिवाइड तक कोई प्रॉब्लम है? यानी सबसे पहले आपको बताया माइनस प्लस, फिर हो गया मल्टीप्लाई, डिवाइड तक बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा ऑफ और ब्रैकेट का, है ना? धन्यवाद।